सीपीएफ के सभी कैडर ऑफिसर्स और जवान, चाहे वो सीआरपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है या असम राइफल्स है, सभी के जवान या ऑफिसर्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर उनके नेटिव प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस मामले को लिटिगेशन में ले जाने से पहले मुझे सूचित करने का प्रयास करें, क्योंकि लिटिगेशन में जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लंबा केस चलता है और उसमें रिलीफ मिलना ना के बराबर ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने देखा है कि हमारे जो नए जवान हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आ रहे हैं या कमीशन अफसर्स आ रहे हैं, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप या बाईगेमी का या सेक्सुअल असॉल्ट का या दूसरे जो मामले हैं वो उन पे लगे हुए हैं। और वो उनकी कई बार तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो उन पे चार्ज लगना ही नहीं चाहिए था, उन पे चार्ज लगा हुआ है, क्योंकि वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ और वो कानून का बारीकी नहीं जानते, और इसलिए पुलिस ने या दूसरी पार्टी ने उनके ऊपर वो एलिगेशंस लगाए हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति में मुझे मिल लिया जाता तो मैं उसको नहीं लगने देता, क्योंकि ब्रीफ करने की अपनी कला होती है। अगर सीनियर ऑफिसर्स जो उस डिपार्टमेंट का है, जो अथॉरिटेटिव हैं, उनको अगर अच्छी तरह से ब्रीफ किया जाए तो वो मान जाते हैं, क्योंकि आपका जो सहयोग देश के लिए है मोर्चे पर और आपका जो योगदान है उस योगदान को सभी जानते हैं। लेकिन उसको एराइज़ करने या किसी की फीलिंग्स और भावनाओं को एराइज़ कर कर तभी ये बताया जा सकता कि आप कौन हैं। नहीं तो वो समय था कि मोदी जी ने कहा था कि जब हमारे देश के जवान जहाँ से निकलें कम से कम उनके लिए हम खड़े तो हो जाएं, अगर सैल्यूट भी ना करें। लेकिन वो कुछ दिन वो रहा, लेकिन सब भूल भाल गए और 10 साल में 15 साल में एक नई जनरेशन तैयार हो जाती है। तो ये मैं फिर से यही बात कहूँगा कि सीपीएफ के सभी ऑफिसर, कैडर ऑफिसर्स और उनके जवान लिटिगेशन में ना जाएं, और उसमें जब अपने गांव और नेटिव प्लेस पे जाएं तो भीड़ भड़के की वो जो जगह जहां झगड़े का कोई है तो वहां भी ना जाएं, नहीं तो आपका भी नाम लिखा दिया जाएगा। अभी एक डिप्टी कमांडेंट जो खेल कोटे से आया हुआ है, वो अपनी बहन के प्लाट की नपाई के लिए गया था और उसको उसमें भी नाम ले दिया कि वो अपने साथ पहलवान लाया था और उसका नौकरी चली गई है। तो इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।